पता चल ही गया होगा, मैं किसी हिल स्टेशन या किसी बीच वाली साइड पे नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्लेस और जो भी ऐसा जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मानते हैं। यानी मैं हूँ अभी शिरडी में, जो कि साईं बाबा का धाम है और जहाँ पे आके आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। हर कोई यहाँ आता है अपने दिल में बहुत सारी मनोकामनाएं लिए, कुछ दर्शन करने के लिए, कुछ अपनी मनोकामना को पूरी होने के बाद दर्शन करने के लिए, तो कुछ पहले मांगने के लिए। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, कितना आपका खर्चा आएगा, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्लेस शिरडी। मंदिर के अंदर आपको जाने से पहले आपके मोबाइल, कैमरा, पर्स सब कुछ रिमूव करके यहाँ पे डिपॉजिट कराने होंगे। जगह जगह पे काउंटर्स बने हुए हैं। 5 रुपीज़ इसका चार्ज है जो आपको पे करना होता है। तो मैं भी जाऊँगी, अपने शूज़ रिमूव करूँगी, अपना मोबाइल, अपना कैमरा, सारी चीज़ें यहाँ डिपॉजिट करके अंदर साईं बाबा के दर्शन में जाएंगे। और वैसे प्रीमाइस के अंदर भी अलाउ नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि गलती से मैं ले जाऊँ, और आपकी बाहर ही चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेकिंग होगी और आपको वापस पीछे आना पड़ेगा। तो बेटर है आप पहले ही सब कुछ निकाल के आराम से टेंशन फ्री होके रिलैक्स माइंड से दर्शन कीजिए। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के जस्ट बाद सामने आकर आप खा सकते हैं ये गर्मा गर्म छोला भटूरा, और काफ़ी डिलीशियस सा दिख रहा है। अभी मैं खाने वाली हूँ और इसके साथ मैंने ली है ये चाय। 100 रुपये का है ये छोला कुलचा। वैसे बाकी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सस्ती है। 10 रुपये में आपको अनार का ग्लास मिल जाता है, 40 रुपये में अमरूद मिल जाते हैं। बाकी पानी पूरी, दही पूरी और इस तरह की वैरायटी पे मिलती है। और थाली की अगर बात करें तो 111 रुपये, 120 रुपये में आपको पूरी थाली मिल जाती है। मंदिर मेरे बिल्कुल इस साइड में है और बिल्कुल फ्रंट में ये जो साईं प्रेम फाइंड लाइन करके है जहाँ पे मैं ये खा रही हूँ। वैसे यहाँ पे आप कहीं पे भी खा सकते हैं, सब जगह अच्छा ही मिलता है, भगवान का प्रसाद है। अब वेट नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं बात करते थे, स्टार्ट करते हैं खाना। गर्मा गर्म भटूरा, फिर छोले, तरी वाले छोले, काफ़ी ज़्यादा तरी तरी है। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। मंदिर के सामने वाले मार्केट से आप बाय कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है कोल्हापुरी चप्पल, ये इसकी पहचान है, मतलब इसका जो वुडन वाला आर्किटेक्चर वो होता है। उसके अलावा आपको राजस्थानी मूछियाँ लेनी है, फ्लिप फ्लॉप लेने हैं, इयररिंग्स लेने हैं, साड़ी लेनी है, जो कुछ भी लेना है पूरा मार्केट है। आप चाहे मंदिर के इस वाले साइड आए या मंदिर के उस वाले साइड जाए, जिस भी साइड आपको समझ आता है, जिस भी साइड पे आप अपना होटल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। आपको फूड ऑप्शंस, शॉपिंग ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। साईं बाबा मंदिर से आगे की तरफ जब आप बस स्टैंड की तरफ जाते हैं तो आपको दिखाई देता है खंडोबा मंदिर। वैसे कहा जाता है पहले आप खंडोबा जी के दर्शन कीजिए और उसके बाद साईं भगवान के, क्योंकि सबसे पहले साईं जी यहीं पे आए थे, मतलब साईं राम यहीं आए थे और उसके बाद उन्होंने शिरडी में अपना मतलब बना लिया था कि मैं शिरडी में ही रहूँगा। हम दर्शन करते हैं खंडोबा जी के और मैं बाद में आपको करवाऊँगी साईं राम के दर्शन। छावड़ी मंदिर में ये प्रसाद के रूप में मुझे मिला, जो कि स्वयं पंडित जी ने बोलूँ या जो वहाँ के सेवादार हैं उन्होंने दिया। अभी यहाँ पे जो है दक्षिण मुखी बालाजी का मंदिर है, मतलब यहाँ पे आपको साईं बाबा के दर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ भगवान हनुमान जी के दर्शन जो रहे वो भी दक्षिण मुखी, जो बहुत कम जगह पर होता है। नॉर्मली पंचमुखी, दक्षिण मुखी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आरती की आवाज़ आपको शायद आ रही होगी, तो अगर आप
11:30 बजे गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं तो आपको इस आरती के दर्शन जो है वो मिल जाएंगे। जो भी आरती के टाइम है, टोटल 4 टाइम पे आरती होती है। सुबह होती है, फिर दिन में होती है, फिर आफ्टरनून टाइम पे होती है और फिर रात में होती है। ऐसे 4 आरती होती है और चारों आरती से जस्ट आधे घंटे पहले अगर आप गेट नंबर 2 से जाते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन। आप कितने टाइम से मतलब दर्शन करने आ रहे हो? मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब मैं यहाँ पे पहली बार आया। उसके बाद तो कंटिन्यूसली बाबा ने बुलाते ही रहा और उसके बाद जब मैं 21st का हुआ तब मुझे बाबा का ग्रंथ मिला यहाँ पे और वो उन्हीं की लीला से मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद यहाँ पे आया वो खरीद के लिए। और ये बात तो सच है शिरडी में कि आप जो कोई भी भक्त यहाँ पे आता है वो अपने मन से नहीं आता। वो चाहे अपने मन से आना चाहता है, ऐसा उसे लगता भी है, लेकिन उसके पीछे जो कार्य है वो संत कर देते हैं। तो ये हम ये कहेंगे कि ये ऐसी पावर है साईं बाबा जो हम समझ नहीं सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। सिर्फ हम ये समझ के चल सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन इसके पीछे का जो असली राज है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो सिर्फ बाबा ही जानते हैं। आपने कौन सा ग्रंथ की बात कर रहे हैं? जी, मैं साई सच्चरित ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, जो बाबा का एकमेव ग्रंथ है। यहाँ पे मैंने रखा है। अच्छा। ये गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने इसे लिखा था बाबा की आज्ञा लेके। और इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि अगर कोई भी इसका पारायण करे तो उसकी अगर ड्रीम हो या फिर उसे जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा ही। ये मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ। तो ये पूरा पढ़ लिया है? जी। अच्छा। मैं हर रोज़ इसका पारायण बाबा के आशीर्वाद से करता था और ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ, वही करा लेते। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। हम लोग इसी का लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा। हम लोगों को मालूम भी नहीं था। इसमें 53 चैप्टर्स है और जी यहाँ पे उसकी जो सीरियल है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। 53 चैप्टर्स है। फर्स्ट से शुरू होता है मंगलाचरण से और मंगलाचरण से लास्ट आता है अवतरणिका पे। अवतरणिका जो रहती है वो हमें लास्ट डे में पढ़नी है। कितने दिन में ये करना? 7 डेज, कोई 3 डेज में करता है। अच्छा। तो अपने इसमें है वो कि आप तो यहाँ पे आप आके अंदर ये पढ़ रहे हैं? पढ़ता हूँ। तो बात करते हैं मंदिर के विजिट के बाद, यानी मंदिर में दर्शन के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस के। मंदिर के दर्शन करने के लिए मैंने चूज़ किया है मंडे का दिन, यानी ना तो ये वीकेंड है ना ही वो डे है जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है, यानी कि गुरुवार, जैसे साईं भगवान का या साईं धाम का मेन जो है डे माना जाता है। दोनों में से कुछ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आसानी से दर्शन कर पाई। सेकंड चीज़, मैंने दर्शन किया है बिल्कुल आफ्टरनून टाइम पे, यानी दिन के 1-2 बजे के टाइम पे, लंच टाइम पे, जिस पे नॉर्मली इतनी कड़कती हुई धूप पे लोग जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। उस टाइम पे मैं आई हूँ। अगर आप चूज़ करते हैं मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा रश मिलेगा। मेरा जो ओवरऑल दर्शन का टाइम है वो हार्डली 15 to 20 मिनट था, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आप शूज़ रिमूव करते हैं वहाँ से लेके अंदर तक जाने का, और मेन जो साईं बाबा का फेस है उसको देखने तक का जो टोटल ड्यूरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का था। उसमें मैंने पूरा ओवरऑल लेन भी क्रॉस कर लिया और बहुत ज़्यादा क्योंकि रश नहीं था तो वहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी दूर पे जो है ये सब हुआ। और मैनेजमेंट पार्ट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। मतलब लोग जो हैं वो जैसे ही एक लाइन फुल होती है दूसरी लाइन में वो डाइवर्ट कर देते हैं। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और सारी मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ किया गया। ऐसा कुछ धक्का मुक्की वाला सीन नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप वीकेंड्स पे आना चूज़ करेंगे या थर्सडे को आएंगे तो आपको धक्का मुक्की और इन सब चीज़ों का भी मतलब आपको फेस करना पड़ ही सकता है। आई एम श्योर आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अबाउट टेम्पल। अभी ये बात करते हैं टेम्पल के अंदर के प्रीमाइस के बारे में। प्रीमाइस बहुत सुंदर ब्लैक स्टोन का बना हुआ है और अंदर आपको जो है किसी तरह का प्रसाद या किसी तरह की कोई भी फूल माला या कोई भी ऐसी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं है। आप ओनली अपना वॉलेट यानी अपना पर्स लेके, क्योंकि आपको अगर वहाँ पे दक्षिणा वगैरह चढ़ानी है उसकी वजह से वो अलाउ किया जाता है। बाकी अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। अंदर से आपको जो मिलता है वहाँ पे भी कोई ऐसा प्रसाद जैसी चीज़ वहाँ नहीं मिलती है। आपको जो मिलता है वो है ये बबूल। इसे ये वही है जो द्वारका माई का बबूल है और इसको मतलब जो निरोगी लोग हैं कहा जाता है उनके लगाने से वो बहुत स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अंदर से आप जो ले सकते हैं वो आप पिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई फूल दिख जाता है तो आप उठा सकते हैं और वही आपके लिए